2027 यूपी विधानसभा चुनाव में 1 साल से भी कम का समय रह गया और जैसे जैसे ये चुनाव करीब आ रहा है, चुनावी पारा और टिकटों का बंटवारा दोनों हाई होता जा रहा है। समाजवादी पार्टी में तो अभी से टिकटों को पाने के लिए लाइन लगी हुई है। सपा कार्यकर्ता, सपा नेता अभी से टिकटों के जुगाड़ में लगे हुए हैं। कुछ खुद के लिए तो कुछ अपने बेटों और बेटियों के लिए अभी से लाइन लगा कर रखे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में सपा के 12 नेता अपने बेटे बेटियों के लिए 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, जिसमें सपा के कद्दावर नेता रहे बेनी प्रसाद वर्मा से लेकर सपा सांसद लालजी वर्मा तक हर कोई अब अपने बेटे बेटियों की सियासत में लॉन्चिंग की पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो क्या कुछ चल रहा है सपा के अंदर और क्या 2027 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के अंदर टिकटों को लेकर फूट पड़ेगा? क्या 2022 वाली गलती अखिलेश 2027 में फिर से करेंगे? आज इन्हीं सब सवालों के जवाब हम तलाशेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ चल रहा है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अंदर। नमस्कार, राष्ट्रवाणी देख रहे हैं आप, आपके साथ में अरुण चौरसिया। दोस्तों, सपा के 12 नेता अपने बेटे बेटियों के लिए 2027 के विधानसभा चुनाव के टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। इनमें सपा के कद्दावर नेता रहे बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे राकेश वर्मा भी शामिल हैं। सपा का गढ़ माने जाने वाली कटहरी सीट पर भी सांसद लालजी वर्मा अपनी बेटी के लिए दावेदारी कर रहे हैं। वहीं बीमार चल रहे राम गोविंद अब अपने बेटे के बांसडीह सीट से विधायक बनाना चाहते हैं। इस कतार में तूफानी सरोज भी शामिल है। वो भी अपनी बेटी प्रिया सरोज को राजनीति में फिट करने के बाद अब बेटे के टिकट की पैरवी कर रहे हैं और ये नेता पिछले कुछ महीनों में अखिलेश यादव से मुलाकात भी कर चुके हैं। कई तो अपने अपने क्षेत्रों में बेटे बेटियों के साथ प्रचार करके माहौल भी बनाने लगे, जिससे जब पार्टी का सर्वे हो तब उनकी दावेदारी मजबूत दिखाई दे। और जब हम इन नेताओं की लिस्ट में आगे बढ़ते हैं तो इसमें बाराबंकी की रामनगर सीट से विधायक फरीद महफूज किदवई का भी नाम आता है, जो अखिलेश यादव की सरकार में साल 2012-2017 में मंत्री रह चुके हैं। इस दौरान उन्होंने तकनीकी शिक्षा, वन और खेल समेत कई विभागों की जिम्मेदारी संभाली। अब वे अपनी सियासी विरासत आगे बढ़ाने के लिए बेटे फैजान किदवई को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। इसके लिए इन्होंने क्षेत्र में फैजान के नाम का चुनाव प्रसार भी शुरू कर दिया। वैसे आपको बता दें, फैजान इस समय बॉलीवुड के एक्टर भी हैं। वहीं अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद अपने बेटे अजीत प्रसाद के लिए मिल्कीपुर सीट से टिकट की डिमांड कर रहे हैं। फरवरी 2025 में हुए मिल्कीपुर उपचुनाव में सपा के उम्मीदवार अजीत प्रसाद को बीजेपी के चंद्रभानु पासवान ने 61,710 वोटों से हराया था। और यह हार इसलिए भी बड़ी मानी गई क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद ने इसी सीट से, इसी क्षेत्र से बढ़त लेकर अयोध्या सीट पर जीत दर्ज की थी। ऐसे में एक बार फिर इस सीट से 2027 के विधानसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद को मिल्कीपुर से टिकट की सिफारिश अवधेश प्रसाद लगा रहे। उपचुनाव में हार के बावजूद अवधेश प्रसाद अपनी राजनीतिक विरासत अजीत प्रसाद को ही सौंपने पर अड़े हैं और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए वे अभी से ये क्षेत्र में पूरी तरीके से एक्टिव हो गए हैं। अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर से 9 बार के विधायक रहे हैं, लेकिन सांसद बनने के बाद ये सीट बीजेपी के पाले में उपचुनाव के दौरान चली गई। खैर, अब सपा की उस लिस्ट पर आगे बढ़ते हैं जिसमें बाराबंकी में सपा के कद्दावर नेता रहे बेनी प्रसाद वर्मा का नाम है। बेनी प्रसाद के बेटे राकेश वर्मा कुर्सी सीट से विधायक रहे हैं। वो अखिलेश सरकार में राज्य मंत्री भी रहे, लेकिन अब पिता की विरासत संभालने के बाद वो अपनी बेटी श्रेया वर्मा को राजनीति में उतारना चाहते हैं। ऐसी कोशिश वो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कर चुके हैं। श्रेया गोंडा से चुनाव लड़ चुकी है। उन्हें 4.8 लाख वोट मिले, यानी 4,28,000 वोट मिले थे, लेकिन 46,000 वोटों से वो हार गई थी। ऐसे में अब राकेश वर्मा 2027 के चुनाव में भी उन्हें कुर्सी सीट से विधायक का चुनाव लड़वाना चाहते हैं। जब हम लिस्ट में आगे बढ़ेंगे तो अगले नाम की तरफ देखेंगे तो इसमें लालजी वर्मा का नाम आता है, जो अम्बेडकर नगर से सपा के सांसद हैं। 2022 के चुनाव में लालजी वर्मा कटहरी विधानसभा से चुनाव जीतकर विधायक बनी थी। उसके बाद अखिलेश यादव ने उन्हें 2024 में लोकसभा का टिकट दिया था और वो चुनाव जीतकर सांसद बन गए। उपचुनाव में उनकी पत्नी शोभावती वर्मा सपा के टिकट पर चुनाव लड़ी थी और उन्हें जीत भी मिली थी। इस बार लालजी वर्मा अपनी बेटी छाया वर्मा को विधानसभा में देखना चाहते। ऐसे में छाया वर्मा के लिए टिकट की दावेदारी लालजी वर्मा की तरफ से की जा रही है।
अगले नंबर पर आते हैं दोस्तों, अगले नंबर पर है बलिया के बांसडीह से 8 बार के विधायक रह चुके राम गोविंद चौधरी, जो अब अपने बेटे रंजीत को राजनीतिक विरासत सौंपना चाहते हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव 2022 में बांसडीह सीट से वो हार गए थे। केतकी सिंह ने उन्हें हराया था और राम गोविंद चौधरी 2017 से 2022 तक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे। लंबे समय से वे बीमार भी चल रहे हैं, इसलिए वे अब अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं और इसकी पैरवी वे खुद अखिलेश यादव से भी कर चुके हैं। दोस्तों अगला नाम आता है मछली शहर से सांसद रह चुके तूफानी सरोज का, जो वर्तमान में केराकत से विधायक हैं। उनकी बेटी प्रिया सरोज मछली शहर से सांसद है, वो उनकी सियासी विरासत संभाल रही हैं। उनकी शादी क्रिकेटर रिंकू सिंह से होनी है। अब तूफानी सरोज अपने बेटे धनंजय को भी राजनीति में उतारने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो बेटी के साथ अब अपने बेटे को भी सियासत में फिट करना चाहते हैं। जब इस लिस्ट में हम आगे बढ़ेंगे तो अगले नंबर पर आते हैं राजेंद्र यादव, जो लखनऊ की बख्शी का तालाब या कहें बीकेटी सीट से 2 बार के विधायक रहे। अब वे अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से शिवेंद्र के पीछे खड़े। 2022 के विधानसभा चुनाव में शिवेंद्र यादव को सपा की ओर से लगभग तय उम्मीदवार माना जा रहा था। उनका नाम चर्चा में भी था, लेकिन अंतिम समय में रणनीतिक कारणों से पार्टी ने उनका टिकट काटकर गोमती यादव को मैदान में उतारा था। गोमती यादव को सपा ने 2012 में यहां से चुनाव जितवाया था, लेकिन 2022 में वो बीजेपी के योगेश शुक्ला से हार गए थे। शिवेंद्र क्षेत्र में लगातार सक्रिय रह रहे हैं। बख्शी का तालाब में पिछले 2 चुनावों यानी 2017 और 2022 में सपा को हार का सामना करना पड़ा और इसके पीछे कारण अंतिम समय में टिकटों का काटना माना जाता है। दोस्तों जब अब हम अगले नंबर पर आते हैं तो नाम आता है अंबिका चौधरी का, जिनकी गिनती सपा के वरिष्ठ नेताओं में होती है। अंबिका चौधरी मुलायम सिंह यादव के भरोसेमंद नेताओं में से एक थे। वह सपा सरकार में राजस्व और पिछड़ा वर्ग कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री भी रह चुके हैं। अखिलेश और शिवपाल यादव के बीच पारिवारिक कलह के दौरान अंबिका चौधरी ने 2017 में बसपा का दामन थाम लिया था। उन्होंने बसपा के टिकट पर फेफना विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ा, लेकिन हार गए थे। फिर उसके बाद अगस्त 2021 में वो फिर से सपा में शामिल हो गए। इसकी नींव उनके बेटे आनंद चौधरी के जरिए ही पड़ी थी। आनंद चौधरी ने सपा के समर्थन से बलिया जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीता था। अंबिका चौधरी अब अपनी विरासत आनंद चौधरी को सौंपने की तैयारी में। चर्चा है कि वे 2027 के विधानसभा चुनाव में आनंद के लिए बलिया की किसी प्रमुख सीट, वो फेफना या बलिया सदर कोई भी हो सकती है, वहां से टिकट मांग रहे हैं। वहीं जब हम सपा नेताओं की लिस्ट में आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसमें आलम बदी का भी नाम है, जो 90 साल की उम्र में भी स्कूटर से विधानसभा पहुंचकर सबको चौंका देते। आजमगढ़ की निजामाबाद सीट से लगातार जीतना उनकी जमीनी पकड़ का सबूत है। अब अपने बेटे मुस्तबा आलम और बाबू को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल आलम बदी ने निजामाबाद सीट को सपा का अभेद किला बना दिया है। बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य कारणों को देखते हुए अपने बेटे मुस्तबा आलम को विरासत सौंपना चाहते हैं। मुस्तबा आलम पहले से ही क्षेत्र में सक्रिय हैं। संगठन के स्तर पर उनके लिए माहौल बनाया जा रहा है। हालांकि आलम बदी ने अभी हाई कमान से बात नहीं की है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस सीट से आलम बदी के बेटे का नाम लगभग फाइनल है, क्योंकि ये सीट सपा का अभेद किला कहा जाता है। वहीं अगले नंबर पर आते हैं जो नाम है दुर्गा प्रसाद यादव, जो आजमगढ़ सदर सीट से लगातार 9 बार के विधायक रह चुके हैं। उनकी अखिलेश यादव से निकटता जग जाहिर है। उन्होंने अपने बेटे विजय यादव को आजमगढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचाया। विजय पूरी तरह से पॉलिटिक्स में एक्टिव है। चर्चा है कि दुर्गा प्रसाद यादव अपनी पारंपरिक आजमगढ़ सदर सीट अपने बेटे विजय यादव के लिए छोड़ सकते हैं। बढ़ती उम्र और बदलते राजनीतिक परिवेश में वह चाहते हैं कि उनके रहते ही विजय अपनी सीट सुरक्षित कर ले, और आजमगढ़ को सपा का गढ़ भी कहा जाता है। खैर, नामों पर आगे बढ़ते हैं और अब नाम है संभल के कद्दावर नेता और सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद का, जो अपने बेटे सुहेल इकबाल महमूद को 2027 के चुनाव के लिए आगे बढ़ाना चाहते हैं। नवाब इकबाल 7 बार विधायक रह चुके हैं। नवाब इकबाल महमूद ने अक्टूबर 2025 में मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर हुए कार्यक्रम में संकेत दिया था कि वे अब राजनीति से आराम लेकर अपनी विरासत अपने बेटे सुहेल को सौंपना चाहते हैं। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से सुझाव भी मांगे और सुहेल को 2027 के चुनावी मैदान में उतारने की बात भी कही, जिस पर समर्थकों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया भी दी। इधर सुहेल इकबाल लंबे समय से अपने पिता के चुनावी प्रबंधन और क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने में एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। सुहेल हाल के दिनों में तब चर्चा में आए जब उनका नाम नवंबर 2024 में हुई संभल हिंसा में जुड़ी जांच में सामने आया।
उन्हें इस मामले में एसआईटी के सामने पेश होकर अपना बयान भी दर्ज कराना पड़ा। हालांकि नवाब इकबाल महमूद इसे एक राजनीतिक साजिश करार देते रहे। ऐसे में देखना यही है कि क्या नवाब इकबाल महमूद को ये सीट मिलती है। वहीं अब आगे बढ़ेंगे तो अब नाम आएगा अमरोहा के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री महबूब अली का, जो अब अपने बेटे परवेज अली को विधानसभा चुनाव के लिए तैयार कर रहे हैं। परवेज अली 2016 से 2022 तक मुरादाबाद बिजनौर निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी रह चुके हैं। महबूब अली 2002 से लगातार अमरोहा सीट से विधायक हैं। वे सपा सरकार में माध्यमिक शिक्षा और रेशम उद्योग जैसे महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री भी रह चुके हैं। राजनीति में लंबी पारी खेलने के बाद महबूब अली अब चाहते हैं कि परवेज अली सीधे जनता के बीच से चुनकर विधानसभा पहुंचे। माना जा रहा है कि वे 2027 के लिए या तो अपनी सुरक्षित सीट छोड़ सकते हैं या परवेज के लिए आसपास की किसी अनुकूल सीट की पैरवी कर सकते हैं। दोस्तों, एक और नाम इस लिस्ट में है, वो नाम है संत कबीर नगर से भालचंद्र यादव का। भालचंद्र यादव 2 बार खलीलाबाद, जो अब संत कबीर नगर है, वहां से सांसद रहे थे। उनकी क्षेत्र के पिछड़ा वर्ग और किसान राजनीति पर गहरी पकड़ थी, लेकिन भालचंद्र का 2019 में निधन हो गया था। उनके बेटे सुबोध यादव 2027 के लिए पुराने समर्थकों को इकट्ठा करके सियासी जमीन तलाश रहे हैं, उसकी सियासी जमीन तैयार कर रहे हैं। 2022 के चुनाव में सुबोध यादव आम आदमी पार्टी के टिकट पर खलीलाबाद सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि अब वे अपने मूल घर यानी सपा के जरिए मुख्य धारा की राजनीति में वापसी की कोशिश में हैं। अब हम अगले नाम की ओर आगे बढ़ेंगे तो इसमें बागपत के ऐतिहासिक नवाब खानदान के वारिस अहमद हमीद का नाम है, जो अब अपने पिता स्वर्गीय कौकब हमीद की सियासी विरासत संभालने की कोशिश कर रहे हैं। अहमद के पिता कौकब हमीद खान 5 बार विधायक रहे और प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे। उनका प्रभाव केवल मुस्लिम समाज ही नहीं बल्कि जाट और बाकी बिरादरियों में भी रहा है। अहमद हमीद ने अब तक 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ा। 2017 में वो बसपा के टिकट पर लड़े पर दूसरे स्थान पर है। 2022 में उन्होंने रालोद यानी आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन बहुत कम अंतर से चुनाव हार गए थे। अब हाल ही में अहमद हमीद ने सपा मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात की। माना जा रहा है कि वो 2027 के लिए सपा के टिकट पर अपनी दावेदारी मजबूत कर सकते हैं। खैर दोस्तों, ये तो वो 12 सपा नेताओं के नाम हैं जो इस बार अपने बेटों और बेटियों को चुनावी मैदान में उतार कर अपने राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ हाल पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भी सपा के अंदर देखने को मिल रही है। कई लोग एक ही सीट से टिकटों के लिए लाइन लगाए हुए हैं, जिससे सपा के अंदर ही फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। और यूपी में सपा की करारी हार 2022 के विधानसभा चुनाव में इन्हीं कारणों से हुई थी, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में एक ही सीट पर कई उम्मीदवार थे, कई लोगों को एक ही सीट से टिकट चाहिए होता था। ऐसे में देखना यही है कि अखिलेश यादव इस बार संतुलन बनाकर सभी को एक साथ लेकर चलने में कितने कामयाब हो पाते हैं, या इस बार फिर टिकटों के खेल में सपा बुरी तरह फंस जाएगी। दोस्तों, यहाँ एक और सवाल आता है और वो सवाल एक आम इंसान के जहन से निकला हुआ है। एक आम आदमी ये सोचता है कि भैया हम तो किसी राजनीतिक परिवार से ताल्लुक नहीं रखते, हमें विरासत में कोई राजनीतिक पद नहीं मिला है। क्या वो आम इंसान जो पढ़ा लिखा है, लोगों की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझता है, उसे राजनीति में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए? हम मानते हैं देश में हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन वो अधिकार उस खानदानी या कहें पुश्तैनी दावेदारी के आगे दब कर रह जाती है। खैर, आप सपा के नेताओं के बारे में जो टिकटों के लिए लाइन लगाए पड़े, उनके बारे में क्या सोचते हैं? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताइएगा। आज के लिए इस खबर में इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में। तब तक के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।